हरिओम। क्लास 6 सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर अंग्रेजी व्याकरण। वर्ब क्रिया, इसकी डेफिनेशन परिभाषा। ए वर्ब इज ए वर्ड यूज टू टेल और असर्ट समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग। क्रिया एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ बताने या कहने के लिए किया जाता है। जैसे दिस गर्ल सिंग ए सॉन्ग, यह लड़की गाना गाती है। तो कौन सा क्रिया कर रही है? गाना गाने का क्रिया कर रही है, सिंग्स। तो उसी प्रकार द बॉयज आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, लड़के मैदान में खेल रहे हैं। लड़के मैदान में खेल रहे हैं, लेकिन कौन सा क्रिया कर रहे हैं? खेलने का। तो क्या हुआ? प्लेइंग। इसी प्रकार द टीचर टीचेस अस, शिक्षक हमें सिखाते हैं या पढ़ाते हैं। तो शिक्षक क्या कर रहा है? सिखाने का काम या पढ़ाने का काम। तो क्या हुआ? टीचेस। अब उसी प्रकार एडवर्ब क्रिया विशेषण। अब इसकी परिभाषा है एडवर्ब का क्रिया विशेषण। इसका परिभाषा, ए एडवर्ब इज ए वर्ड विच modifies a verb, an adjective or any other adverb। जो शब्द किसी क्रिया विशेषण अथवा किसी दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है, उसकी विशेषण बताते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल उदाहरण, मोहन वॉक स्लोली, मोहन धीरे चलता है। अब इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है? उसका विशेषण, मोहन चल तो रहा है लेकिन क्या कर रहा है? धीरे चल रहा है। तो उसकी क्रिया विशेषण क्या हुआ? धीरे, स्लोली। उसी प्रकार राम इज वेरी हैंडसम, राम बहुत सुंदर है। राम सुंदर तो है लेकिन उसका विशेषता क्या है? बहुत। तो राम इज वेरी, तो यहां पर वेरी क्या हुआ? एडवर्ब। अब उसके बाद आया मोहन रन्स वेरी फास्ट, मोहन बहुत तेज दौड़ता है। मोहन तो तेज दौड़ता है लेकिन बहुत तेज दौड़ता है। तो उसकी क्रिया क्या हुआ? उसका विशेषता, क्रिया करने का विशेषता वेरी। तो मोहन रन्स वेरी फास्ट, मोहन बहुत तेज दौड़ता है। तो उसका एडवर्ब क्या हुआ? वेरी। इसकी आप लोग डेफिनेशन को विशेष तौर पे याद करेंगे और एग्जाम्पल को भी, और स्पेलिंग पर विशेष ध्यान देंगे। अब इसके बाद आया लेटर राइटिंग, पत्र लेखन। अब इसमें आता है पत्र लेखन में, जैसे क्लास टीचर आया तो हम उसको कक्षाचार्य या कक्षा शिक्षक, हेड मास्टर प्रधान पाठक प्रधानाचार्य, प्रिंसिपल प्राचार्य। आप लोग क्वेश्चन को ये देखेंगे कि क्वेश्चन में हमें क्या बोलता है। क्लास टीचर को लिखने के लिए बोल रहे हैं कि हेड मास्टर को लिखने के लिए बोल रहे हैं या प्रिंसिपल को। तो जो क्वेश्चन में लिखा रहेगा उसी को आप यहाँ पर लिखेंगे। जैसे राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर फॉर 2 days सिक लीव, अपने प्रधान पाठक या प्रधानाचार्य को एक आवेदन पत्र लिखे जिसमें 2 दिन की अवकाश हो, बीमार वाला, छुट्टी का, अस्वस्थ। तो इसमें यहाँ पर ध्यान देंगे। यहाँ पर जैसे हेड मास्टर आया है तो यहाँ पर हेड मास्टर लिखेंगे। अगर यहाँ पर क्लास टीचर बोलते या बोला जाता तो यहाँ पर आप क्लास टीचर लिखेंगे, या प्रिंसिपल बोलेंगे तो यहाँ पर आप प्रिंसिपल लिखेंगे। जो क्वेश्चन में बोला जाएगा वही यहाँ पर आप लिखेंगे। तो टू द हेड मास्टर, सरस्वती शिशु मंदिर हायर सेकेंडरी रेसिडेंशियल स्कूल सेंद्री कोनी बिलासपुर। इसको आप लोग विशेष महत्व देंगे। स्पेलिंग ये हर जगह काम आएगा आपको, तो इसका स्पेलिंग और उच्चारण पर विशेष ध्यान देंगे। जैसे टू द हेड मास्टर, सरस्वती शिशु मंदिर हायर सेकेंडरी रेसिडेंशियल स्कूल सेंद्री कोनी बिलासपुर। अब यहाँ पर लिखेंगे सब्जेक्ट, एप्लीकेशन फॉर सिक लीव। विषय में क्या है? सिक लीव का आवेदन है।
Respected sir, I beg to say that I am suffering from fever at last night, so I cannot attend the class. Please kindly grant me 2 days sick leave. Thanks, your obediently. तो यहाँ पर आप अपना नाम लिख देंगे और यहाँ पर डेट लिखेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, आई बेग टू से डेट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर एट लास्ट नाइट, यहाँ पर फुल स्टॉप आ गया और यहाँ पर कॉमा है। सो आई कैन नॉट अटेंड द क्लास, प्लीज़ काइंडली ग्रांट मी 2 days सिक लीव, थैंक्स, योर ऑबिडेंटली। इसको आप लोग अवश्य लिखेंगे, स्पेलिंग पर विशेष ध्यान देंगे। धन्यवाद।